नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। हथेली में सबसे पहले देखेंगे तो आपका जो केतु पर्वत है, इसमें आप देखेंगे तो सुंदर सी दो रेखाएं दिखाई दे रही है। केवल दो रेखाएं। इसका मतलब है कि खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में सफलता की प्राप्ति करेंगे। हालांकि आपका जो प्रारंभिक दौर रहा होगा, उसमें आपने थोड़ा सा संघर्ष ज्यादा किया होगा, उतार चढ़ाव भी झेले होंगे और कई बार हो सकता है और स्थिरता का सामना भी किया होगा। लेकिन आगे चलकर जिस प्रकार से ये तीसरी रेखा का आवागमन हो रहा है, ये बता रही है कि आगे चलकर इसी संघर्ष के बलबूते आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, यहाँ पे जो आपका भाग्य स्थान है, अगर इसको हम बारीकी से देखते हैं तो इसकी उंगली को देखें, यहाँ तक तो बहुत अच्छी है ये, लेकिन इसका जो टिप है बहुत ज्यादा घूम गया है और रिंग फिंगर की तरफ। इसका मतलब है आप अपने जीवन काल में कामयाब तो जरूर होंगे, लेकिन बहुत ही ज्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीजों में आपको सफलता मिलेगी और कई बार आपको दौड़ा धोपी का काम भी करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपकी जो मस्तिष्क रेखा है यहां से निकलकर इस प्रकार से जा रही है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव इसमें ज्यादा पड़ रहा है। यहाँ पे ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आपको दूसरों के दिमाग से लिया गया निर्णय बहुत अच्छा भा सकता है और इसके अनुसार आप चल सकते हैं और ये चीज आपको नुकसान दे सकती है। आपकी जो अपनी खुद की स्वतंत्र विचारधारा है, उसको डेवलपमेंट करने की आवश्यकता है, उसको उसकी प्रोग्रेस करने की आवश्यकता है। कैसे करेंगे? मैं आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है। ये चीज जरूर करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा, लेकिन पूरे समर्पण भाव से करेंगे तभी आपको लाभ होगा। और दूसरी चीज यहाँ पे देखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए दिखा रहा हूं। आप अगर अपने अंगूठे को देखते हैं तो आपका ये पहला पौरवा बहुत छोटा है और दूसरा पौरवा बहुत लंबा है, इससे दुगना से भी थोड़ा लंबा है। तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। ये स्पष्ट बता रहा है आप अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में कर सकते हैं। निर्णयों के कारण आपका नुकसान हो सकता है। आपको अपने जीवन काल में बड़े सोच समझकर जीवन में निर्णय लेने हैं, ठीक है ना। हाँ, 42वें वर्ष की आयु से चीजें बेहतरीन होनी शुरू हो जाएंगी। बहुत अच्छा भाग्योदय का समय आपका आ रहा है और फिर जीवन काल के 56वें वर्ष में भी दोबारा भाग्योदय का समय आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक पॉइंट और देखेंगे, फिर जो है आपके सवाल लेते हैं, जरूरी है इसलिए। यहाँ पे देखेंगे आप तो ये आपकी इंडेक्स की फिंगर है और इसका जो जड़ वाला भाग होता है ना, इसको हम कहते हैं देवगुरु बृहस्पति। यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति अपनी ऊर्जा को धीरे धीरे खोता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरी ऊर्जा जनरेट नहीं कर रहा है, गुरु तत्व में कमी कर रहा है। और क्रूर ग्रह शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहा है। क्रूर ग्रह शनि जो है अपनी ऊर्जा को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। यहाँ निम्न मंगल से एक रेखा आकर के एकाएक अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हृदय रेखा में मिल रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। जो यूरिन रेखा है इसको भी छोटी छोटी रेखाएं जो है डिस्टर्ब कर रही हैं। ये आपके दाम्पत्य जीवन का जो रिश्ता होता है, दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में ये परिस्थिति खड़ी कर सकता है, किसी भी रूप में हो। आपको दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी कर रहा है, वो नहीं दिलवा रहा है। परिवार को लेके भी चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है। देवगुरु बृहस्पति अपनी ऊर्जा बहुत अच्छी स्थिति में नहीं ला रहा है। तो ऐसे में व्यक्ति पूजा पाठ तो करता है, लेकिन इसको इष्ट कृपा नहीं मिलती है। अंदर से खुशियां निकाल लेता है, ये व्यक्ति को शिथिल बना लेता है
और ये व्यक्ति को रोगी भी बनाता है। ठीक है ना? तो ये स्थितियाँ आपकी हथेली में बहुत ज़्यादा हैं, इनका मैं क्रियाओं के द्वारा उपाय दे रहा हूँ, ज़रूर करें। और जो चीज़ मैं कह रहा हूँ संभल के चले, तो आपको इन चीज़ों में संभल के चलना होगा। पहला सवाल आपने लिखा है, मेरा स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, यानी साल 2 साल में खराब हो जाता है। दूसरा सवाल आप लिखते हैं, मेरी फैमिली में भी सभी का स्वास्थ्य सही नहीं रहता है। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं इसके लिए, अगर उतना समय रहेगा तो दोनों चीज़ें मैं विस्तार में बताऊँगा। एक तो यहाँ पे देखेंगे, एक रेखा ये आ रही है, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, और राहु के पर्वत पे क्या बन रहा है, यहाँ पे एक स्टार बन रहा है, जो अच्छा नहीं माना जाता है। दूसरा आप देखेंगे, देवगुरु बृहस्पति शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहा है। शनि बहुत ज्यादा फूल रहा है यहाँ पे, और शुक्र में भी यहाँ पे चिंता की रेखाएं उभर रही हैं। ये आपके घर में दो दोषों को बताता है। एक बताता है वास्तु दोष को, जहां आप रह रहे हैं कहीं ना कहीं वास्तु दोष है। और दूसरा बताता है, यहाँ पे निश्चित तौर पे अगर हम देखेंगे तो काल सर्प योग। ये काल सर्प योग आपके ऊपर आंशिक है। आंशिक कैसे है कि कोई ना कोई आपका इष्ट कुपित रूप में है। जो एक्चुअल इष्ट है, कुल देवता है आपका, उसकी पूजा नहीं हो रही है। आप उसके बारे में जानते ही नहीं है कि हमारा कुल देवता कौन है या हमारा कुल पुरोहित कौन है। ठीक है ना? तो इसके कारण से जो है, वास्तु दोष के कारण से जो है, और काल सर्प योग के कारण से आपके स्वास्थ्य में निरंतर जो है अपवाद रहता है, और इसके कारण परिवार का स्वास्थ्य भी खराब रहता है। ठीक है ना? दूसरा कारण अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे ये आपकी जो है रिंग फिंगर है, इसके नीचे का भाग है सूर्य का पर्वत। यहाँ पे सूर्य अपनी ऊर्जा को प्रोवाइड नहीं कर रहा है, यानी कि आपका सूर्य बहुत अच्छा नहीं है, सही से ऊर्जा नहीं रिलीज कर पा रहा है। और उसके कारण आपके जो शारीरिक चक्र हैं, वो भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है। और इसके कारण आपका शारीरिक स्वास्थ्य, आपका मानसिक स्वास्थ्य, आपके जीवन की खुशहाली, आपके जीवन का उत्साह, उसकी ऊर्जा, ये चीजें बिखर गई है। ठीक है ना? और इन चीजों की आपको चिंता करनी पड़ रही है, ये हमेशा आपके साथ में बनी हुई नहीं है। तो इसी के कारण जो है आपका स्वास्थ्य खराब रहता है, मेन टाइम पे खराब हो जाता है, और कहीं ना कहीं उस प्रकार की तरक्की भी नहीं मिल पा रही है। तरक्की मतलब एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचना। अब सूर्य आपका क्यों खराब हुआ? कहीं ना कहीं आपकी जो दिनचर्या है, ये मैनेज अवस्था में नहीं है, संतुलित अवस्था में नहीं है। आप दिनचर्या को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, प्रॉपर तरीके से उस दिव्य सूर्य क्रिया को करें, मन से करें, विश्वास से करें, समर्पण भाव से करें। जब आप इन चीजों को करते हैं और अपनी दिनचर्या को ठीक करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होगे, आपका जो शारीरिक चक्र है, वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे। और जब ये तालमेल में आ जाएंगे, तो तब क्या होगा, आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी हो जाएगी, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा, और आपका जीवन सहजता से चलेगा। ठीक है ना? और फिर शारीरिक स्वास्थ्य है, जीवन की खुशहाली है, जीवन का उत्साह है, उसकी ऊर्जा है, इन चीजों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीजें हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो आपको हमेशा दिव्य सूर्य क्रिया करनी है, दिए हुए विधि के अनुसार। विधि को नहीं बदलना है। ठीक है ना? इसका ध्यान रखना है। देखिएगा, यही हर सूर्य क्रिया की बुनियाद है, जिसकी प्रकृति भौतिक है, जिससे आप प्रकृति के चक्रों के साथ तालमेल बना पाएंगे।
आपका अस्तित्व प्रकृति में मौजूद चक्रों से मुक्त नहीं है। इसीलिए आपके जो शारीरिक चक्र हैं, वो भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में रहते हैं। अब सूर्य क्रिया क्या है? सूर्य क्रिया का मतलब है अपने भीतरी सूर्य को जागृत करना, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर एक सूर्य होता है। अगर सूर्य नहीं होता तो आप शरीर का तापमान कभी भी कायम नहीं रख पाते। आप अपने चक्रों को तालमेल में नहीं रख पाते। तो दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करिएगा, बहुत अच्छा लाभ होगा। और किसी ब्राह्मण से अगर हो सके तो एक पाठ के लिए मैं बता रहा हूँ, उसको जरूर करवाइएगा अपने घर में। बहुत अच्छे परिणाम आपको इसके मिलेंगे। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।